दिल्ली के इंद्रप्रस्थ पार्क में आज कुछ बेहद खास है। यहाँ आज एक प्रोग्राम होने जा रहा है, बौद्ध मिलन समारोह। यह साल में एक बार होने वाला प्रोग्राम है जिसमें दिल्ली एनसीआर के अलग अलग एरिया से बौद्ध समुदाय के परिवार शामिल हुए हैं। बौद्ध सामुदायिक सभाएं कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे आपसी संबंध को बढ़ावा देते हैं और अपनेपन की भावना पैदा करते हैं। बौद्ध सामुदायिक समारोह लोगों को मिलने और बातचीत करने का अवसर प्रदान करते हैं, दोस्ती और रिश्तों को बढ़ावा देते हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विकसित नहीं हो पाते। एक समुदाय का हिस्सा होने से लोगों को कम अलग थलग महसूस करने में मदद मिलती है, अपनेपन की भावना, इमोशनल हेल्थ और जन कल्याण को मजबूत करती है क्योंकि लोगों को जानने को मिलता है कि वे एक बड़े समाज का हिस्सा हैं। इन समारोह के माध्यम से लोग एक दूसरे से भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से जुड़ते हैं और एक दूसरे को आर्थिक रूप से समर्थन करने के लिए तैयार रहते हैं। एक मजबूत समुदाय कठिन समय में मदद का स्रोत हो सकता है। सर, गोविंदपुरी से आए हैं हम और ये हमारी एक सोसाइटी है, पथप्रदर्शक वेलफेयर सोसाइटी, एनजीओ जैसा कहते हैं। तो ये गरीब बच्चों के लिए काम करती है, गरीब बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। तो जैसा भी हमसे जो भी सेवा होती है वो करते हैं। लेडीज़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए कपड़े भी हम देते हैं। तो यही सोसाइटी का काम है। हम चाहते हैं हमसे से ज़्यादा लोग जुड़ें, यही हमारा प्रयास है। संक्षेप में कहें तो सामुदायिक सभाएं मजबूत, जुड़ी हुई और फ्लेक्सिबल कम्युनिटी बनाने की नींव के रूप में काम करती हैं, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ होता है। मेरा नाम भीष्मपाल सिंह है। मैं गाजियाबाद से आ रहा हूँ और मैं बहुत शख्स हूँ कि हमने बाबा साहब को 12.5 साल की उम्र में आगरा देखा था। आगरा में उनको रूबरू हमने उनके दर्शन किए थे वहाँ पर। जब से लेके अब तक मैं ऑल इंडिया समता सैनिक दल का नागपुर इसका स्टेट हमारी है, उसका मैं ये समझिए कि असिस्टेंट कमांडर हूँ। मैं अपने वहाँ का नागपुर का, लेकिन यहाँ गाजियाबाद रहता हूँ। तो मैं तो ये हमारा बहुत परिवार मिलन मेला है। ये हमारे परिवार का, ये हमारे हर चीज़ को जोड़ता है, हर चीज़ के लिए हमारी ये समझिए संस्कृति को भी हमारे उजागर करता है और हमें ये देता है कि हम लोग भी बुद्ध किस तरह से हमारी कल्चर है, किस तरह से मेल मिलाप हम लोग अपने को बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर हम लोग लड़कियां लड़के भी एक दूसरे को देखते हैं, सेट करते हैं, या शादी हो जाती है तो एक दूसरे को करते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा है, हम अपनी नई संस्कृति को उजागर कर रहे हैं और आप जैसे नौजवान हैं, हमें बहुत फख्र है इस बात की कि आप लोग हमें इस चीज़ को उत्साह कर रहे हैं कि हम लोग भी आगे बढ़ें और हम उत्साह करें जवान को कि लोग आगे बढ़ें और अपने कल्चर को भूलें नहीं। समुदाय अक्सर अलग अलग पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों को एक साथ लाते हैं, जिससे समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है। यह अधिक समावेशी संस्कृतियों को जन्म देता है। बौद्ध परिवार सम्मेलन में आए हुए एक बौद्ध भिक्षु से हमने बात की और इस प्रोग्राम के सांस्कृतिक महत्व को जानने की कोशिश की। और अच्छे उल्लास के लिए होते हैं। तो भगवान बुद्ध का जो धम्म था, वो कुछ राजाओं ने उनके धम्म को स्वीकार करते हुए मृत्यु के समय ये बात कही थी कि हम ढोल और नगाड़े से इनका स्वागत करेंगे और इनकी समाधि को लगवाएंगे। इसलिए वहीं से ये परंपरा गाने बजाने की, सांस्कृतिक कार्यक्रम की चली। राजा लोग नहीं माने, भिक्षुओं ने बहुत मना किया कि नृत्य गीत वादिक नाचना गाना ठीक नहीं है, लेकिन हमारे लोग नहीं माने कि जब सब लोग आश्रय ले रहे हैं तो हम भी आश्रय लेंगे। इस धर्म को क्यों चुना था? उन्होंने इसलिए चुना था कि ये धर्म मानवतावादी है, मैत्री है, करुणा है, दया है इसके अंदर। इसको मानना हमारे अति गरीब पिछड़े लोगों को जरूरी है। नहीं तो वो क्यों जरूरी था कि बाबा साहब को पानी पीने से इनकार किया और दूसरी बात, मकान बनाने के लिए भी जगह नहीं थी, रहने के लिए जगह नहीं थी, सड़क पर थूकना पड़ता था। इसलिए बाबा साहब आगे तक का संविधान लिख के रखे कि संविधान की सुरक्षा द्वारा आप चलिए। मैं साधुवाद देता हूँ आप लोगों को। प्रोग्राम की शुरुआत भिक्षु संघ द्वारा बुद्ध वंदना से हुई। उसके बाद धम्म देशना हुई। धम्म देशना का पाली में अर्थ है धर्म उपदेश। यह मूल रूप से एक बौद्ध उपदेश या व्याख्यान है
जहां एक भिक्षु दूसरों को धम्म समझाते हैं, जिसमें 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग शामिल हैं। दोपहर में लगभग 12 बजे पूज्य भिक्षु संघ को भोजन दान कराया गया। भिक्षुओं को भोजन कराने के पश्चात सामूहिक भोजन किया गया। अलग अलग जगह से आए संघों ने गीत संगीत किया। 7 फरवरी को माता श्री रमाबाई का जन्मदिवस था। आज के दिन उन्हें भी याद किया। व अन्य महिला संघों द्वारा भी गीतों का आयोजन किया गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने गीत संगीत में भाग लिया। सामुदायिक प्रोग्राम हो और बच्चों के लिए खेल कूद का आयोजन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस प्रोग्राम में बच्चों के लिए अनेक खेल और एक्टिविटीज़ शामिल थे, जैसे सिंगिंग और डांसिंग, लेमन रेस, बलून रेस, पेंटिंग कंपटीशन, म्यूजिकल राउंड चेयर। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी गेम्स कराई जा रही है, जैसे कि यहाँ पे सिंगिंग भी हो रही है, डांसिंग भी है और सैग गेम है। और सैग गेम में जैसे कि आपको बोरियां दी जाएंगी और आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है और वापसी आना है। और लेमन गेम है जिसमें आपको स्पून और लेमन दिया जाएगा, आपको बिना गिराए जाना है और वापसी आना है। और बलून गेम है वो छोटे बच्चों के लिए, जिसमें आपको टूथपिक दी जाएगी और बलून को फोड़ना होगा और टूथपिक आपके मुंह में होगी। और हमारे पास एक वो वाली गेम है जिसकी लाठी उसकी बाल्टी, उसमें है ना आपकी आईज को क्लोज कर दिया जाएगा और आपको एक पोल दिया जाएगा, डंडा, और उससे आपको बाल्टी पे मारना है और अगर बाल्टी की जगह नीचे लग गया तो आप आउट हो जाएंगे। और भी बहुत सारी गेम्स है हमारे यहाँ। जीतने वाले बच्चों को इनाम और सर्टिफिकेट दिए गए। ड्राइंग चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था, मैं 3rd आया हूँ, इसलिए मुझे ये मिला है, ये 3rd प्राइज मिला। कौन सी ड्राइंग बनाई थी आपने? भीमराव अम्बेडकर की और लेमन रेस में करा था। इसमें भी आप स्पोर्ट्स गेम खेलते हैं? हाँ, यस। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बौद्ध सम्मेलन था, इसमें आकर के बहुत अच्छा लगा। इनके विचार सुने, काफी अच्छा लगा। सभी को इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सम्मेलन जो बौद्ध भिक्षुक से आए थे उनसे बातचीत करी, उनकी बातें सुनकर के अच्छा लगा। भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में उन्होंने बताया, इसके बारे में जानकारी दी, जो कि बहुत ही मनोत्साहित पूर्वक थी। बच्चों के साथ मिलकर बड़े भी अक्सर बच्चे बन जाते हैं। खेल कूद में बड़े भी क्यों पीछे रहें। रेस लगाने में और रस्साकसी के खेल में बड़ों ने भी अपने हाथ आजमाए, साथ साथ महिलाओं ने भी जोर आजमाइश की। जिसने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, अगर हमने उसी के बारे में नहीं पढ़ा तो फिर हमारा पढ़ना सब बेकार है। इस प्रोग्राम में पढ़ने वालों का विशेष ध्यान रखा गया। बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, मान्यवर काशीराम, कबीरदास, रविदास जी की प्रसिद्ध किताबों से लेकर लेटेस्ट पब्लिश्ड बुक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। घर में सजाने के लिए बाबा साहब और बुद्ध के स्टैच्यू, पेन स्टैंड, की चेन, रबर बैंड और 2025 का लेटेस्ट कैलेंडर व अन्य चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। यह प्रोग्राम बच्चों, युवाओं के साथ बुजुर्गों को भी आकर्षित करता है। भैया यहाँ आके बहुत बढ़िया लगता है मुझे। हम बहुत इष्ट हैं, जब से बौद्ध धर्म अपनाया है, पूरे जीव जानसु प्यार करते हैं। इसु यू धर्म सब धर्म में अच्छा लगता, सब धर्म में यू बौद्ध धर्म अच्छा लगता। और यहाँ आते हैं, सब मिलते हैं, जुलते हैं। इतना प्यार किसी में नहीं होता सब परिवार जितना यहाँ सब परिवार की तरह मिलन होता, परिवार में भी नहीं होता इतना प्यार। कोई कैसा ही ले आया बना के उसे ही खा ले, तो बहुत ज्यादा प्यार है ना। नहीं, मैं किसी घर का ना खाती है, यहाँ सबके घर का खा ली। क्या क्या हुआ समारोह? आज पूरे दिन में यहाँ रस्सा खींचा और हम एक दूसरे से मिले हैं। हमारे बच्चे फर्स्ट आए हैं। हम वहाँ से आए हैं विश्वास नगर सहदेव गली से। रस्सा कसी हुई है हमारे सब बच्चे जीते हैं। पोती इनके बच्चे पोते सब जीते हैं। सच में इस प्रोग्राम में आकर अपनेपन का अथाह भाव पैदा होता है। इंद्रप्रस्थ पार्क का निर्माण सन 2004 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। ईस्ट दिल्ली का आउटर रिंग रोड पे ये पार्क स्थित है। यहाँ का साफ सुथरा वातावरण, फैले हुए लॉन और अच्छी तरह बनाए गए बगीचे आपको ज़रूर आकर्षित करेंगे। बुद्ध शांति स्तूप और पानी के फाउंटेन आपके मन में अथाह शांति का भाव पैदा करते हैं।